अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, बट दिस टाइम इट विल बी अ गुड सॉल्यूशन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक गिवन सॉल्यूशन है। ये आपको बॉक्स में एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखें, ये 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे प्रोसेसेस हैं। ये जस्ट मैंने यहाँ पे शो किए हैं जो प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। इनिशियली देखिए इन सारे प्रोसेस को हमने फॉल्स कर दिया है। ये फॉल्स करने से मुराद कि इनमें से अब कोई भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। जब कोई अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा वो अपने आप को ट्रू करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। यहाँ पे एक और हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम है लॉक, और इसको हमने इनिशियली क्या कर दिया, फॉल्स। फिर यहाँ पे हमारे पास टेस्ट एंड सेट एक इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करती है, लॉक को रिसीव करती है और रिटर्न कर देती है लॉक की ओरिजिनल वैल्यू। और एक और काम करती है कि लॉक के अंदर जो कुछ भी हो उसको ट्रू कर देती है। दो काम करती है, एक तो लॉक की ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करती है और दूसरा लॉक को ट्रू कर देती है। तो आइए हम इस सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे काम होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 प्रोसेस पड़े हैं जो 0 से 4 तक हैं, इनमें से कोई एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। तो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे जो प्रोसेस 2 है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा। यहाँ पे देखें ये जो कोड है, ये जो सोल्यूशन है, इसके अंदर ये जब एंटर होगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वेटिंग ऑफ आई को ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे वेटिंग ऑफ आई क्या है, आई यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे हमने 2 की बात की तो वेटिंग ऑफ 2 को हम क्या कर देंगे, ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉल्स है इसको यहाँ पे ट्रू कर दिया जाएगा। एक और काम यहाँ पे करना है, की इज इक्वल टू ट्रू। एक लोकल वेरिएबल की को यूज किया जा रहा है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रू। उसके बाद हमने चेक करना है व्हाइल लूप। इसमें दो कंडीशंस हमने चेक करनी है। एक तो ये कि वेटिंग ऑफ आई, मतलब वेटिंग ऑफ आई अभी क्या है, वेटिंग ऑफ आई की बात करें तो वो ट्रू है। मैं यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूँ। एक और कंडीशन साथ में चेक करनी है, और दरम्यान में आपको नजर आ रहा है एंड हमने लगाया हुआ है। साथ में हमने की को चेक करना है कि की के अंदर क्या है। की के अंदर हमने अभी वैल्यू दी, वो क्या है, ट्रू। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं, दरम्यान में एंड लगा हुआ है, तो दोनों के ट्रू होने की सूरत में क्या होगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, वाइल एग्जीक्यूट होगा। तो वाइल के अंदर आके, बॉडी के अंदर आके देखें तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, उसका नाम है टेस्ट एंड सेट, और उसके अंदर लॉक वेरिएबल को पास किया जा रहा है। अब लॉक वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी होगा, टेस्ट एंड सेट उसको रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद कहाँ पे स्टोर करेगा, की के अंदर। तो देखें लॉक के अंदर इनिशियली हमने क्या रखा था, फॉल्स। तो लॉक के अंदर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, की के अंदर। तो मैं यहाँ पे की के अंदर फॉल्स लिख रहा हूँ कि यहाँ पे की के अंदर फॉल्स चला गया। एक और काम भी करना है कि लॉक को पहले तो फॉल्स रखा हुआ था जो कि रिटर्न कर दिया है, अब हमने उसको ट्रू कर देना है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपने देखी हुई है। टेस्ट एंड लॉक यही काम करता है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है और उसके बाद उसको ट्रू कर देता है। तो हमने लॉक को अब ट्रू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम अगेन जाके देखते हैं वाइल वेटिंग, वेटिंग में हम देखते हैं तो ट्रू ही पड़ा हुआ है। एंड की में जाके देखा तो की में अब हमें फॉल्स मिला। अगर की में यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूं, ये मैं फॉल्स कर रहा हूँ, तो अब देखें क्या ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये लूप चलने के लिए तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये लूप जो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, वेटिंग ऑफ आई। वेटिंग ऑफ आई से मुराद वेटिंग ऑफ टू। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब ये जो पहले हमने ट्रू किया था इसको हम फॉल्स कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले। तो मैं यहाँ से इसको अगेन फॉल्स कर देता हूँ, ये फॉल्स हो गया, और अब हमने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाना है। मतलब कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होगा, वही P2, प्रोसेस 2। तो ये अब प्रोसेस 2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। अब यहाँ पे हम एक और बात देख लेते हैं कि क्या इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम कैसे देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई एक प्रोसेस भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो उस टाइम पे बाकी इन प्रोसेसेस में से जो बाकी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं उनमें से अगर कोई अभी जाना चाहे तो क्या वो जा सकता है या नहीं।
तो रैंडमली यहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ कि जो प्रोसेस 4 है क्या वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं। इस सूरत में जब कोई एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो इसको नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। चलिए ट्राई करते हैं। P4 को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन में जाता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, ऑलरेडी जो कुछ भी है यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो P4 है वो जैसे ही इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इंटरसेक्शन से गुजरेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वेटिंग ऑफ आई को ट्रू कर देगा। वेटिंग ऑफ आई अब क्या होगा, 4। वेटिंग ऑफ 4, यहाँ पे ये नंबर आई की जगह पे ये नंबर आ जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू। तो इसको हमने ट्रू कर दिया। उसके बाद फौरन एक और काम होगा, की इज इक्वल टू ट्रू, की को भी ट्रू कर दिया। वाइल में जाके देखा वेटिंग ऑफ आई, वेटिंग ऑफ आई देखें यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। इसके बाद एक और बात चेक करनी है, वो क्या है कि की में क्या है। की में अभी हमने रखा ट्रू, तो यहाँ पे भी ट्रू कर देते हैं। दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वाइल चल जाएगा और वाइल के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन है, वो है टेस्ट एंड सेट। इसके अंदर क्या हम पास कर रहे हैं, लॉक। लॉक में ओरिजिनली अभी क्या है हमारे पास, ट्रू। तो लॉक में अगर ट्रू हो तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू। तो की के अंदर आएगा ट्रू। और लॉक को अगेन कर क्या देना है, अगेन इसको ट्रू ही कर देना है। ऑलरेडी ट्रू था तो टेस्ट एंड सेट तो इसे हमेशा ट्रू ही करती है। ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न की और फिर इसको ट्रू कर दिया। तो इसको ट्रू किया, यहाँ पे देखें ये ट्रू है। अब लूप अगेन यहाँ पे आके चेक करेगा, वेटिंग ऑफ आई जो है वो ट्रू है, इट्स ओके। उसके बाद की भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हैं। तो इसका मतलब अगेन लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेस्ट एंड सेट को अगेन चेक किया जाएगा, लॉक में जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न किया जाएगा और लॉक को ट्रू कर दिया जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे लॉक में ऑलरेडी ट्रू है, वो हम रिटर्न कर रहे हैं और लॉक को अगेन ट्रू करते हैं, तो वही उसमें वैल्यू रहती है। और ये लूप यहाँ पे आके ये वैल्यू दोनों चेक करता है, तो ये दोनों कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसका मतलब ये लूप यहाँ पे स्पिन कर रहा है। इन अदर वर्ड ये स्पिन लॉक हो रहा है यहाँ पे। अगेन एंड अगेन यही लूप चलता रहेगा, इससे नीचे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा। ओके, ये तो यहीं पे रुक गया, अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा। दूसरी तरफ हम जाके देखते हैं कि ये जो P2 है, अब अगर क्रिटिकल सेक्शन से निकल के ये जाना चाहे अपने एग्जिट सेक्शन में और एग्जिट सेक्शन से रिमाइंडर सेक्शन में, तो देखिए इसने एग्जिट सेक्शन में क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आके देखें, ये पहली लाइन लिखी हुई है i+1। आई देखें क्या है, आई हमारे पास 2 है। अब हम प्रोसेस 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई क्या है, 2। तो अगर हम यहाँ पे करें 2+1, तो इसका मतलब क्या है, 3। और 3 को हम डिवाइड करें मॉडुलस, ये मॉडुलस डिवीजन है, इसमें आंसर रिमाइंडर वाला आता है। अगर हम 5 पे डिवाइड करें, ये 5 कहाँ से मैंने लिया, ये n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, 0 से 4 तक ये टोटल कितने प्रोसेस हैं, 5। तो मैंने 2.1 मतलब 3 को डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर वाला आंसर क्या आता है, रिमाइंडर में 3 आएगा। तो 3 को हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, इधर J में। एक्चुअली यहाँ पे P2 जब निकलता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो इसने 1 बाय 1 सारे प्रोसेसेस को चेक करना है कि उनमें से कौन सा प्रोसेस है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है। तो इसने सबसे पहले किस प्रोसेस को चेक किया, अपने बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P3। तो इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे वाइल के अंदर दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये कि क्या J और I इक्वल तो नहीं है, मतलब ये ऐसा ना हो कि चलते चलते मतलब इसमें कोई भी ट्रू ना हो और चलते चलते यहाँ पे अगेन हम पहुंच जाएं 2 पे और I और J दोनों इक्वल हो जाएं। मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तो 3 आया है, 3 के बाद 4 आए, 4 भी फॉल्स निकले, 4 के बाद अगेन 0 पे आ जाएं, 0 के बाद 1 पे आ जाएं, 1 के बाद 2 पे आ जाएं, तो ये कंडीशन बन जाएगी कि मतलब J और I इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ये इक्वल तो नहीं है, तो ये वाकई इक्वल नहीं है। मतलब हम P2 की बात कर रहे हैं और साथ में अभी यहाँ पे 3 आ चुका है, 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये बात ठीक है, वाकई इक्वल नहीं है। साथ में एक और कंडीशन चेक करनी है और वो क्या है, वेटिंग ऑफ J। आप बताएं वेटिंग ऑफ J क्या है, वेटिंग ऑफ J यहाँ से देख लें। वेटिंग ऑफ J क्या है, यहाँ पे F, वेटिंग ऑफ J है F। और ये क्योंकि J है हमारे पास 3 और वेटिंग ऑफ J के अंदर हमने देखा तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, F।
तो अगर मैं देखूं तो f लिखा हुआ है और f को अगर नॉट किया जाए, मतलब नॉट f, तो ये क्या बनता है, ट्रू। ये कंडीशन भी ट्रू और ये कंडीशन भी ट्रू, ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होती हैं तो फिर क्या करना है, फिर जे में एक ऐड कर देना है। मतलब जे में ऑलरेडी क्या है 3, उसमें एक ऐड करें तो 4 बनता है, और 4 को फिर डिवाइड करना है 5 पे, और रिमेनिंग देखें क्या आता है, रिमेनिंग में हमारे पास 4 ही आता है और उसको हम स्टोर कर देंगे जे में। तो इसका मतलब इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, कहाँ तक होता जाएगा, जब हमें कोई एक ट्रू नहीं मिल जाता। देखें इसके बाद जब हमने 4 पे आके देखना है तो वहां पे ट्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें जे नॉट इक्वल टू आई, ये बात तो ट्रू है, इसको मैं अगेन ट्रू कर रहा हूँ, क्योंकि 4 और 3 सॉरी 2 और 4 आपस में इक्वल नहीं है। आई में 4 है और आई में 2 है और जे में 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वेटिंग ऑफ जे मतलब वेटिंग ऑफ 4, उसके अंदर ये ट्रू लिखा हुआ है, तो मैं इस फॉल्स की जगह यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ और इसके साथ लिखा हुआ है नॉट, मैं ये ट्रू कर रहा हूँ और इसके साथ लिखा हुआ है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स। नॉट ट्रू फॉल्स, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी। पहली तो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये लूप जो यहाँ से यहाँ तक था ये एंड हो गया, अब इसने फर्दर नहीं चलना। इससे नीचे आके देखें तो दो कंडीशंस आपको मिलती हैं, दो स्टेटमेंट्स मिलती हैं, एक इफ और एक एल्स। ये हमने सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पे ये जो वाइल एंड हुआ है ये किस बेस पे हुआ है। वाइल एंड होने की दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो तब एंड हो सकता है जब आई और जे आपस में इक्वल हो जाएं, या फिर तब एंड हो सकता है जब वेटिंग ऑफ जे जो है वो ट्रू हो जाए। मतलब जिस प्रोसेस पे पहुंचे हैं, अभी हम 4 पे पहुंचे हैं, तो वो अगर ट्रू हुआ है तो ये इस सूरत में यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से ये वाइल एंड हुआ है। वाइल एंड होने की दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आई और जे इक्वल हो जाएं या वेटिंग ऑफ जे जो है वो ट्रू हो जाए। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इफ लगाया हुआ है। अगर तो आई और जे इक्वल हो गए हैं, मतलब इस कंडीशन की वजह से ये लूप एंड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लॉक को फॉल्स कर देंगे। लॉक को फॉल्स करने से क्या मुराद, यहाँ पे लॉक को हमने ट्रू कर दिया था ना, लॉक को अगर फॉल्स कर दें तो इसका मतलब सारे प्रोसेस जो हैं वो अब ओपन कंपटीशन में है, उनमें से जो मर्जी अपने क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहे आ सकता है। पहले यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो ट्राई कर रहा था लेकिन वो नहीं आ पा रहा था, तो अगर हम लॉक को फॉल्स कर दें तो यहाँ से ये लूप एंड हो जाएगा और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अच्छा, एक और सूरत हो सकती है ये लूप एंड होने की, और वो क्या है, वो ये हो सकती है कि ये वाली कंडीशन तो ठीक है, इसकी वजह से एंड नहीं हुआ, तो हम दूसरी कंडीशन जो मतलब एल्स में है, इफ जे इक्वल टू आई, अगर ये बात पूरी नहीं होती तो एल्स में क्या होगा, एल्स में ये वाली कंडीशन होगी। तो इसमें क्या है कि वेटिंग ऑफ जे जो है वो ट्रू हो जाए। अगर वेटिंग ऑफ जे ट्रू है, वेटिंग ऑफ जे ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, वेटिंग ऑफ जे मतलब वेटिंग ऑफ 4 को फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे ये जो ट्रू है इसको हमने फॉल्स किया। देखिए हमारा कौन सा प्रोसेस चलना चाह रहा था, यही प्रोसेस था ना, ये वाला यही चलना चाह रहा था, और ये यहाँ पे एक स्पिन लॉक के अंदर फंसा हुआ था। तो अगर हम देखें तो अब इसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स। इसका मतलब हमने वेटिंग ऑफ आई अब ये होगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स। अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लूप जो है ये एंड हो जाएगा, ये वाला लूप एंड हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो है P4 ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P2 जो है वो निकल के अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है अपने रिमाइंडर सेक्शन में। तो अब P4 जो है जिसने पहले ट्राई की थी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो वो अब अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो ये सोल्यूशन इस तरह से काम करता है। ये भी एक हार्डवेयर सोल्यूशन है और एन प्रोसेस सोल्यूशन है। तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन में ये पहला सोल्यूशन है जो आपको ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करके देता है। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, प्रोग्रेस भी है और
बाउंड्री वेटिंग भी है। इस पे आपने थोड़ा सा सोचना है कि ये सारी चीज़ें इसमें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे है, प्रोग्रेस कैसे है, बाउंड्री वेटिंग कैसे है। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ कि ये आपने देखना है कि ये इसमें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।